हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए खान सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें टोटल 39 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट 8 करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का अगर टेस्ट नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन की परिघटना किस कारण से होता है? तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बुल्गारिया। कौन सा देश शामिल हुआ था? बुल्गारिया। पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? ये आपका 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये आपका भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता दोस्तों क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी सेमीकंडक्टर पर ताप बढ़ाएंगे हम तो उसकी प्रतिरोधकता जो है घटने लगती है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को जो है आपका EPDLFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में मास्टर को अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो आपका जो है PYBRHP जो है लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों पर रंग लगाया जाता है तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटो घनों पर काट दिया जाता है। तो कितने घन ऐसे हैं जिसकी दो रंग सतह जो है आपका दो सतह रंगीन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 36। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प में, और सबसे छोटी संख्या इसकी क्या हो जाएगी? आप लोग सॉल्व करने के बाद जब आपका उत्तर आएगा 7/11, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था दोस्तों? तो मैसूर का राजा किसको बनाया गया था? ये हो जाएगा आपका कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। आगे देखिए, आगे क्या क्या कहा जा रहा है? क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? क्वार्टज का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये होता है आपका सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या अनुसूची किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ये आपका चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। और अगर हम वर्तमान में बात करें बिहार से, तो बिहार से टोटल 16 जो है 16 सदस्यों को राज्यसभा में आपका चुनकर भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। बढ़ते हैं आगे। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष आपका घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग जो है दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना हुआ था 1919 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? आपको पता होगा। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी नहीं है। बाकी आपका हॉर्न सिल्वर है, मानिक सिल्वर है, लूनर कॉस्टिक है, इन सभी में सिल्वर है, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित कौन सा एंजाइम हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपए बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? ये पूछा जा रहा है। छूट से पहले शर्ट का मूल्य आपका कितना था दोस्तों? 80 रुपया था। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला कथन आपका देख सकते हैं इसमें, कोण थीटा के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, इसका क्या हो जाएगा? आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये कोण थीटा के सामने के आसन्न भुजा बटा कर्ण, ये आपका cos थीटा हो जाएगा। और कोण थीटा के सामने
वाली भुजा बटा कोण थीटा की आसन्न भुजा, ये आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो इसका जो सही सुमेलित कूट हो जाएगा आपका BCA, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है। दोस्तों, हमारे देश में धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म कौन सी है, ये आपका हो जाएगा जया। क्या हो जाएगा, जया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दोस्तों कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा पेरम्बूर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरम्बूर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। पूछा जा रहा है कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी जो है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा जा रहा है कि क्लोरोजाइला तथा टर्बिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करती है। क्लोरोजाइलिनॉल और तथा टर्बिनॉल का मिश्रण जो है किस रूप में कार्य करती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, रोगानुरोधक। क्या हो जाएगा, रोगानुरोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 13:100। कितना हो जाएगा, 13:6। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले बैक्टीरिया का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सुनहरा धान। कौन सा हो जाएगा, सुनहरा धान, गोल्डन राइस जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डन राइस। आगे बढ़ते हैं। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो सारिका किस प्रकार से समीर से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने का जो राइट आंसर आएगा आपका पुत्रवधू का आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 27। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई CST। क्या हो जाएगा, मुंबई CST में है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एनीमिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पूछा जा रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। आइए इसको जो है इस प्रश्न को हम एक बार ग्लोब पर समझते हैं। भूमध्य रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक रेखा है। 0 डिग्री इसको कहा जाता है, यह आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। अगर इसके उत्तरी अक्षांश की ओर बात करें दोस्तों, उत्तरी अक्षांश की ओर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री खींची गई रेखा पर जो है आपका मकर रेखा इसको कहा जाता है। तो भारत जो दोस्तों, भारत क्या है आपका उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर भारत जो है आपका है। इसीलिए जो है भारत भूमध्य रेखा पर नहीं है। भूमध्य रेखा पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील है, सोमालिया है, केन्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर बना हुआ है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टिहरी बांध है। कौन सा है, टिहरी बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, तो शरावती नदी पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जोग जलप्रपात कहाँ पे है, शरावती नदी पर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है जहां द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। शेख मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर जो है एक आपका जीवनी लिखा गया है, जो कि जहानारा के द्वारा लिखा गया है। और यह पूछा जा रहा है कि क्या है ये दोस्तों, क्या है आपका मुनीस अल अरवा। क्या है? मुनीस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था दोस्तों? फरवरी 1922 में लिया था। कब लिया था? फरवरी 1922 में लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना के बाद दोस्तों यह असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपको पता होगा, कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। नामदफा जो है दोस्तों कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नक्काशीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका जो सिंबल क्या होता है? HF। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह अनुच्छेद आपका संशोधन कौन सा हो जाएगा? इसका संशोधन कौन सा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। आपका 24वां संशोधन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक सोन नदी का उद्गम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से भी 2% अधिक मापा गया तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि की प्रतिशत पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपका कुल कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4.04%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है पूगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ये कौन सा महाजनपद था दोस्तों? तो मगध महाजनपद था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद में सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता है। बंगाल में अमला जो है किस चीज का अधिकारी होता है? ये आपका होता है दोस्तों जमींदार। क्या होता है? जमींदार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्रा नस्ल किसकी है दोस्तों? मुर्रा नस्ल जो है किसकी है? ये आपका भैंस की नस्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में भारत कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। और ये सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो इसका एक ट्रिक है काल। क्या है इसका ट्रिक? जो है काल है। कनिंघम, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कौन है? कनिंघम, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। और इसके अध्यक्ष के रूप में लॉरेंस को लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है? 44 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो हो जाएगा पोजल था, बंजर था, पड़ोती था, लेकिन जरीबा नहीं था दोस्तों। जरीबा ऑप्शन डी ये आपका जो है अकबर के काल का भूमि का माप नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर तो आपको पता होगा दोस्तों कौन थे। ये आपके महावीर स्वामी थे 24वें। और 23वें कौन थे दोस्तों? तो आपके पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और पहले जो थे आपके पहले थे जैन धर्म के संस्थापक भी थे ऋषभदेव और पहले तीर्थंकर भी थे ऋषभदेव। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कहा जा रहा है BRO सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकलेश्वर स्थित है दोस्तों। अंकलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अवध राज्य का अंतिम शासक पूछा जा रहा है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? उसके बाद आपको पता होगा अवध को जो है आपका राज्य हड़प नीति के तहत
अंग्रेजों ने अपने प्रांत में मिला दिया था, तो इसका पूछा जा रहा है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका k/9। कितना हो जाएगा? k/9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ये आपका दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है भिलाई। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 51 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो अपने पृष्ठ में कौन परावैंगनी तरंगों की प्रक्रिया के बाद जो है अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। चलिए देखिए 52 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। 52 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। दाईं ओर मुड़कर वह 15 किलोमीटर दौड़ता है। यह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो दूसरी मोड़ लेने के बाद उसका वाहन जो है किस दिशा में दौड़ रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा में दौड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाएगा? दोस्तों घनाकार में इसको लपेटने के बाद पूछा जा रहा है कि जब उस चित्र को घनाकार में लपेटेंगे तो विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 6 बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। 6 बिंदु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, कितने विकल्प सही है और कितने गलत हैं, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 तथा 3 सही है। क्या हो जाएगा? केवल 1 तथा 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और काजीरंगा भी असम में स्थित है। कहाँ पर है? काजीरंगा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा जो है असम में स्थित है। और नामेरी टाइगर रिजर्व भी असम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है आपका सुमेलित करना है। क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अस्पताल, भर्ती, निदान, उपचार और रोग। तो इसका जो सही आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपका रोग होगा। रोग के बाद आप अस्पताल जाएंगे। अस्पताल जाने के बाद आप भर्ती होंगे। भर्ती होने के बाद दोस्तों क्या होगा? आपका उपचार होगा। और उपचार होने के बाद आपका जो है निदान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी दोस्तों वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीटें हासिल होना चाहिए दोस्तों? तो 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर लोकसभा के विपक्ष के नेता की बात करेंगे तो आपका कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राहुल गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है एक आर्द्र या फिर नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है दोस्तों? यह किस कारण से होता है? यह आपका मूल दाब के कारण होता है। किस कारण से होता है?
मूल दाब के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज क्या था। दीवान ए अर्ज पूछा जा रहा है क्या था दोस्तों, ये आपका सैन्य विभाग था। कौन विभाग था, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 61 में चलते हैं। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। पिटली द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में कहा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। किसके द्वारा, IMF द्वारा किया जाता है, IMF द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 में कहा जा रहा है यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, तो यह क्या कहलाता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है, आपका सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, सहभोजिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों, आपका निषाद कहा जाता था इनको, निषाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेसबा, यहाँ पर दर्रा है दोस्तों। डेबसा दर्रा कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो डेबसा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी के कारण होता है दोस्तों। परागकण एलर्जी का कारक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका पादप, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, पार्थेनियम। क्या हो जाएगा, पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका चालनी नलिका। क्या हो जाएगा, चालनी नलिका जो है जाइलम का भाग नहीं है। तंतु, वाहिका और वाहिनिका ये सभी जाइलम का भाग है। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का पश्चिमी घाट। आइए एक बार आपको भारत के नक्शा पर हम पश्चिमी घाट को दिखाते हैं। पश्चिमी घाट दोस्तों आपका बात करें पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो ये आपका रहा पश्चिमी घाट। भारत के मैप में देखिए एक बार, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कहा जा रहा है, 69 में कहा जा रहा है दोस्तों कैप्रोलैक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। कैप्रोलैक्टस का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, नायलॉन 6। किसके निर्माण के लिए किया जाता है, नायलॉन 6। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, यह कहा जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेबल टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन देश के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर दोस्तों, हस्तिनापुर का उत्खनन देश के मध्य हुआ था, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1950 से 52 के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग मानव आंख मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड का समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड का समय लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकेंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा और प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था। ये बोला जाए कि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था और 98 सेकेंड के बाद वह कितनी बार खड़ा होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये कुल कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 74 नंबर में कह रहा है आपका निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। बर्तन हुई है, सूती वस्त्र, गढ़ने और शीशा। तो इसमें कौन सा दोस्तों नहीं हुआ ये पूछा जा रहा है। तो सूती वस्त्र जो है नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 में कह रहा हूँ, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है? अनाईमुड़ी, कार्डमम, पालनी और कामेत। तो आपको पता होगा दोस्तों, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत में है तो पश्चिमी घाट में बिल्कुल यह है। कार्डमम इलायची की पहाड़ी वहीं पर है दोस्तों। पालनी की पहाड़ी भी तमिलनाडु के एरिया में है। कामेत नहीं होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है कामेत। कामेत कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के पास है। आगे बढ़ते हैं। 76 में कहा जा रहा है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 2017। कितना हो जाएगा? 2017 में केंद्र बजट में रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? नागलापुरम किया था। क्या किया था दोस्तों? नागलापुरम। 77 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नागलापुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 में कहा जा रहा है, एक गैस CaO के साथ जो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह कौन सी गैस है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। तो CaO के साथ क्रिया करेगी लेकिन NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करेगी। वह गैस कौन सी है दोस्तों? ये गैस आपका हो जाएगा Cl2। Cl2 दोस्तों, Cl जो है आपका क्लोरीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लोरीन का नाम है आपका, सिंबल है क्लोरीन का Cl। क्लोरीन जो है CaO के साथ करेगी क्रिया लेकिन NaCO3 के साथ नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लुप्त संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें जो लुप्त संख्या हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8। कितना होगा? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, रीजनिंग का प्रश्न। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 में कहा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है दोस्तों? किसके समान है ये पूछा जा रहा है। तो आपका जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द जो आपका शेरी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? शेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 83 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है। ये आपका हो जाएगा आइकोर्निया। क्या हो जाएगा? आइकोर्निया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? ये आपका क्या हो जाएगा? भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, लेकिन ईरान दोस्तों सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। ये किस शासक के दरबार में लागू किए गए थे ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था उपदेश देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 में कहा जा रहा है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है? जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7/12 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। कहा जा रहा है दोस्तों, अनुचुंबकत्व पदार्थ जो है चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है अनुचुंबकत्व पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है दोस्तों? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? संकिया स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, संकिया स्तंभ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक दोस्तों साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो आपका लिखा गया था,
यह किसके द्वारा लिखा गया था, ये पूछा जा रहा है। रसेल कार्सन, क्या हो जाएगा, रसेल कार्नस के द्वारा, किसके, कार्सन के द्वारा लिखा गया है आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जब 7 के पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो शेषफल कितना निकलेगा आपका, 3 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तलैया बांध दोस्तों कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है। तो मैथान तलैया बांध बराकर नदी पे है, झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो यह कौन सा एक्ट था दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट था। 1813 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि आपका अगला श्रेणी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला श्रेणी पद क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगला श्रेणी पद क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 85-32-6। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा दोस्तों अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक संशोधन और उससे संबंधित प्रावधान के बारे में आपको सुमेलित करना है। पहला आपका अनुच्छेद 101वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। 102 नंबर का जो आपका संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन, यह किससे संबंधित है, ये आपका दोस्तों संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और संवैधानिक दर्जा से। 103वां संविधान संशोधन यह किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% का आरक्षण। अगला जो है 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किया जाता था और राज्यसभा में 12, इसको दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपका हो जाएगा इसका परिणाम समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। आगे आपका देखिए, यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है और इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। 98 को आप सोल्व कीजिएगा। 98 को सोल्व करने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा आपका 5001 आएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 99 में कहा जा रहा महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, तो डीजी तेंदुलकर है। कौन है, डीजी तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेंगुर मिट्टियां इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेंगुर मिट्टियां दोस्तों किस नाम से जानी जाती है, तो रेंगुर मिट्टियां दोस्तों आपका काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसी के साथ जो आपका खान सर के बिहार दरोगा बुक प्रैक्टिस सेट के बुक का आपका 8वां सेट यहाँ पर खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अब अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।